माता की जय। जय जय श्री राधे। नाम संकीर्तन के साथ आज के इस पावन यज्ञ को हम लोग आरंभ करेंगे। सभी लोग ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करेंगे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय श्यामा 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 गोविंद श्यामा। जय श्यामा 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 गोविंद श्यामा। गोविंद राधे गोपाल राधे। 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 राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 राधे। जय 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 राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। ये राधे 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 राधे।
बॉक्स ऊपर रखे तो बैक साइड रख दो। श्री ठाकुर जी की कृपा से उनके चरण में बैठकर उनका पावन यश थोड़ा और ऐसे होल्ड कर लेगा पक्का। नहीं, ये तो होल्ड कर लेगा, इसको तो ऊंचा नहीं, ये तो ठीक है। और ऊंचा करना है। उसको इसके ऊपर कोई चीज़ रखना है, वो गत्ते का डब्बा हो ना, कोई भी खाली डब्बा हो तब भी चलेगा। बात करते हैं इसके ऊपर। हाँ, श्री ठाकुर जी की पावन चर्चा सुनने का यह अवसर हम सभी को उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। प्रभु का पावन यश जो भगवत प्रीति प्रदान करने वाला है। कथा कीर्तन से सबसे बड़ा लाभ ठाकुर जी के चरणों में अनुराग होता है, प्रेम होता है। और विशुद्ध सत्संग की प्राप्ति एकदम शुद्ध ठाकुर जी की चर्चा सुनने का अवसर केवल उनकी कृपा से ही सुलभ होता है। गोसाई जी महाराज ने कहा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाए। जब ठाकुर का हृदय एकदम दया से कृपा से द्रवीभूत होता है, पिघलता है, तब वे जीव को सत्संग सुलभ करते हैं, प्रदान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, तेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। संतों का दर्शन भी सत्संग होता है। उन्हें दंडवत प्रणाम करने का अवसर मिल जाए, यह भी सत्संग होता है। उनकी सन्निधि में बैठकर ठाकुर जी की चर्चा सुनने का अवसर मिल जाए, यह भी सत्संग है। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं, तो वहां पहली भेंट लंकनी से हुई और वहां हनुमान जी ने लंकनी में कोई घूंसा मारा, मुझका एक महाकपि हनी। तो हनुमान जी का केवल उसे स्पर्श प्राप्त हुआ था, लेकिन संतों का स्पर्श भी सत्संग होता है।
हनुमान जी के उस स्पर्श मात्र से लंकनी को ऐसा ज्ञान हो गया और वहां उसने एक बड़ी सुंदर बात कही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। एक राक्षसी को, एक आसुरी शक्ति को सत्संग की इस महिमा का ज्ञान केवल हनुमान जी के एक मुक्का खाके ही हो गया, स्पर्शमय सत्संग से हो गया। संतों का स्पर्श भी सत्संग है, संतों का दर्शन भी सत्संग है। संत दर्श ते पातक टरही, और संतों की सन्निधि में बैठकर ठाकुर जी की कथा यश का आनंद लेना, ये तो सत्संग है ही, परम आनंद रूप। श्रीमद् भागवत की परम पावन चर्चा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। भागवत जी की परंपरा अनुसार महात्म्य का हम लोग प्रारंभ में श्रवण करेंगे, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान है उसको करने के पूर्व मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं। ये क्यों करना चाहिए, करने से क्या लाभ होता है, हमसे पहले किस किसने किया है। तो ये सब जो जिज्ञासाएं हैं, उन सब जिज्ञासाओं का समाधान भागवत महात्म्य में हो जाता है। और इसीलिए महात्म्य कहने की, कथा के पूर्व महात्म्य कहने की का विधान है। बहुत सुंदर मंगलाचरण के रूप में महात्मा का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय युगल सरकार को प्रणाम किया गया है। श्रीयः सहितः श्री कृष्ण, श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। इस श्लोक में ठाकुर जी के 3 शक्तियों का वर्णन किया गया है। पहले तो स्वरूप शक्ति का, फिर उसके बाद ठाकुर जी की सामर्थ्य शक्ति का, और फिर तीसरी शक्ति स्वभाव। प्रथम चरण में कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है। प्रभु कैसे हैं? सद्घन है, चिद घन है और आनंद घन है। हम सभी जीव चूंकि भगवान के ही अंश हैं। भगवान ने गीता जी में कहा ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ये जीव मेरा ही अंश है। तो भगवान का अंश होने से जो भगवान सदघन है, उनका सदंश भी हमारे पास है। वो चिद घन है तो उनका चिद अंश भी हमारे तुम्हारे पास है। और वे आनंद घन है, आनंदमय रूप है, तो उनका आनंद अंश भी हमारे पास है। भगवान इन तीनों शक्तियों के घनीभूत रूप हैं। भगवान के अंदर सत भी अनंत रूप में है, चिद भी अनंत रूप में है और आनंद भी अनंत रूप में है। पर हमारे अंदर सत, चिद और आनंद किसी एक एक अंश में है। इसलिए जीव को सदंश, चिदंश और आनंदांश कहते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने इस स्वरूप को भूल जाते हैं तो सत किसे कहते हैं? जिसका सनातन अस्तित्व है, जो सदा से था और सदा है और सदा रहेगा, वो सत वस्तु होती है। लेकिन जब भगवान से हमारा विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, ठाकुर जी से संबंध हम भूल जाते हैं, संसार में आके नए नए तरह तरह के रोज रोज संबंध स्थापित करते हैं, तो जो हमारा सत रूप है उसका लोप हो जाता है।
लोप क्या होता है? बोले सद अंश जो है उसका मतलब है जो तिहु काल एक रस रही। जो तीनों काल में एक रस और एक ही रहनी से रहता है उस शक्ति का नाम है ईश्वर। लेकिन हम तीनों काल में एक स्थिति में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें तो जन्म भी लेना पड़ता है। हम तो बड़े भी होते हैं, बुढ़े भी होते हैं, मरते भी हैं, हमें रोग भी आता है, शोक भी आता है। तो हमारे जीवन में एक रस रूपता नहीं है। वो कब आएगी? जब हम सद्घन भगवान की शरण में जाएंगे। और जब उनकी शरण में जाएंगे तो सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। कहा है महात्माओं ने, मरना मरना भांति है जो मर जाने कोय, राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना होए। एक बार ठाकुर जी के होकर जन्म ले लो तो जन्म के चक्र से छूट जाओगे। एक बार ठाकुर जी के होकर मर जाओ तो मरण के चक्र से छूट जाओगे। जन्म मरण तो वैसे भी होता है, पर हम संसार के होकर पैदा होते हैं, संसार के होकर ही मरते हैं, इसलिए जन्म मरण की परंपरा से छूट नहीं पाते हैं। अगर भगवत शरणापन्न हम लोग हो जाएं, ठाकुर जी के शरणागत हो जाएं, तो हम भी अपने सदंश में स्थापित हो जाएंगे, एक रस रहनी हो जाएगी। भगवान है चिदघन। चिदघन का मतलब ज्ञान रूप, चेतना रूप, प्रकाश रूप। जीव धर्म अहमिति अभिमानो। जीव का धर्म है अभिमान करना। पैदा होते ही बालक के अंदर अभिमान का अंकुर फूट जाता है और फिर सह देहे न माने न, जैसे जैसे शरीर बढ़ता है शरीर के साथ हमारा अभिमान भी बढ़ता है। छोटा सा बालक है, बालक को माँ चांटा लगा दे, फिर एक क्षण में खेलता कूदता माँ की गोदी में आ जाता है। लेकिन वही बालक बड़ा हो जाए, फिर आप चांटा लगा दो तो कहो तो जन्म भर के लिए बोलना छोड़ दे, जन्म भर के लिए शत्रुता कर ले। क्योंकि जैसे जैसे देह बढ़ता है वैसे वैसे मद भी बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है। सदैव बालक भाव से सहजोबाई बड़ी एक सिद्ध भक्ता हुई है, चरणदास जी महाराज की शिष्या। उन्होंने अपने एक पद में कहा है, हम बालक तुम माए हमारी, छिन छिन माँ ही करहु रखवारी। मारो छिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। बालक को माँ मार दे लेकिन फिर भी वो खिसकता खिसकता मैया की गोदी में आके उसे सुख मिलता है। क्यों? महापुरुषों ने लिखा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। कोई समुद्र में जहाज जा रहा है और जहाज पे कोई पक्षी बैठ गया है। अब पानी के बीच में जहाज है, वो पक्षी जहाज से उड़ता है कहीं और जाने के लिए, लेकिन इधर उधर जाने के बाद दूर दूर तक उसे किनारा दिखाई नहीं पड़ता, दूर दूर तक उसे शरण दिखाई नहीं पड़ती। तो उड़ने के बाद फिर थोड़ी देर बाद घूम घाम के उसी जहाज पर आ जाता है। वही स्थिति हम लोगों की है। संसार में रोज नए नए हम लोग आश्रय लेते हैं, नए नए संबंध बनाते हैं। न संसार में कोई संबंधी हो सकता है, न संसार में कोई संबंध को निभा सकता है। जन्म से और मृत्यु तक जीव को निभाने वाले केवल भगवान हैं। मातृगर्भ में कौन किसने रक्षा की 9 महीने तक? केवल भगवान। तो भगवान जो है वो चिदघन है, वही चेतन स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है और वही प्रकाश रूप है। फिर तीसरा रूप आनंद घन है भगवान। संसार में
हम लोग आनंद के लिए भटकते तो बहुत हैं, पर हम लोगों को आनंद मिलता नहीं है। क्योंकि जो आनंद जहां है, उस आनंद सिंधु को छोड़कर हम दुखालयम अशाश्वतम, दुख के घर रूप संसार में घूमते हैं। तो जन्म भर सुख की और आनंद की इच्छा भले ही बनी रहे, पर कभी मिलेगा नहीं। और वे ऐसे आनंदमय विग्रह हैं कि महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक केवल आनंदमय विग्रह है भगवान का। जैसे मिष्ठान्न है, मिठाई को आप ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, उसको बीच से खाओ, कहीं से खाओ, वो मिष्ठान्न है, वो मिठाई है, वो सब जगह से मीठी है। भगवान का जो रूप है वह आनंदमय है, भीतर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, सर्वत्र। तो ऐसे आनंदमय विग्रह को छोड़कर हम लोग संसार में संबंध बनाएं, संसार से सुख की आशा करें, तो ये केवल हमारी मूर्खता है। गोसाई जी महाराज ने कहा है, सोई आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो सुख के धाम है, सो सुख धाम राम असनामा। सुख के जो धाम है, आनंद के जो समुद्र हैं, वो केवल प्रभु हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, जो सद्घन है, चिदघन है और आनंद घन है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, ऐसे प्रभु की शरण में जाने से लाभ क्या होगा? बोले तुलसी यह तन तवा है, तपत रहत त्रिताप। राम जबे शरणे गए, पावा तब विश्राम। ये शरीर एक ऐसा तवा है जो सदैव तपता रहता है। किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई क्लेश है, किसी को कोई मानसिक क्लेश से पीड़ित है, कोई शारीरिक दुख से पीड़ित है, अनेकानेक प्रकार के कष्ट हैं। ये कष्ट, ये क्लेश केवल भगवान की शरण में जाने से ही दूर होते हैं। सूरदास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। रे मन बिनु गोविंद सुख नाही, रे मन बिनु गोविंद सुख नाही। जगत पिता जगदीश भजन बिनु, पिता जगदीश भजन बिनु, सुख तीनों पुर नाही, सुख तीनों पुर नाही। रेशठ बिनु गोविंद सुख नाही, बिनु गोविंद सुख नाही। सूरदास भगवंत भजन कर, सूरदास भगवंत भजन कर। सुख चहुओर तो पावहीं, सुख चहुओर जो पावहीं। रेशठ बिनु गोविंद
भ्रम है हम लोगों का कि संसार में सुख मिलेगा, और इस भ्रम में ही हम लोग मर जाते हैं, सब जीवन निकल जाता है। पर कभी अगर भाई धन की प्राप्ति कोई सुख माने तो ये कोई सुख नहीं है। मन की जो शांति है, आंतरिक गुणों से सुख मिलता है। शांति है, शील है, संतोष है, इन दैवी गुणों से सच्चा सुख मिलता है। और बिना भगवद शरण लिए ये सब गुण प्राप्त नहीं होते। मीरा जी ने अपने एक पद में कहा, शील संतोष धरो घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी बाला, मैं बैराग न होंगी बाला। बहुत सुंदर बात। संसार से संबंध स्थापित है तब तक शाश्वत सुख, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। महापुरुषों ने लिखा है, भोगे रोग भयम वित्ते नृपालाद भयम। संसार में जहां हम लोगों को सुख की प्रतीति होती है, वस्तुतः वहां कष्ट ही कष्ट है। कोई सोचे भोग में सुख है, तो भोग जितनी देर तक है बस उतनी देर तक सुख रहता है, क्षणिक सुख। उसके बाद अपार कष्ट है। गीता जी में भगवान ने कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। जितने भोग हैं संसार में, ये सब केवल दुख की योनि है, पर हमको उसमें सुख का भ्रम होता है। धन बढ़ गया तो राजा को चोरी होने का भय होता है। धन में 15 दोष हैं। धन की प्राप्ति कोई सुख नहीं है। 15 अनर्थ धन के साथ होते हैं। कोई विद्वान बन गया तो शास्त्रे विवाद भयम, उसे वाद विवाद का भय होता है। कहीं हमसे बड़ा कोई शास्त्रज्ञ न मिल जाए, कोई हमें हरा ना दे, वहां भी भय है। सुख जो है, शांति जो है, वो केवल ठाकुर जी की शरणागति में है, उनकी भक्ति में है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार के क्लेशों से, सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान की शरणागति है। बहुत सुंदर मंगलाचरण का ये प्रारंभिक श्लोक है। इसके आगे शौनक जी महाराज ने, अब सूत जी कथा कहना प्रारंभ करेंगे और सुनने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं। शौनक जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। नैमिषारण्य क्षेत्र का प्रकरण है। नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़ी सुंदर वार्ता चल रही है। शौनक जी ने प्रश्न किया है कि जीव के चित्त की शुद्धि का और शीघ्रातिशीघ्र भगवत प्राप्ति का सर्वोच्च और सबसे सरल साधन क्या है? चित्त शोधन और भगवत प्राप्ति। तो सूत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। चित्त की शुद्धि का और भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। भागवत शास्त्र से मतलब ठाकुर जी की कोई भी कथा, उनका कोई भी कीर्तन। भगवान का नाम संकीर्तन ही तो भागवत है। प्रभु की चर्चा सुने और चर्चा करें, इससे जितनी जल्दी चित्त शोधन होगा और जितनी जल्दी भगवत प्राप्ति होगी, वो अन्य साधनों से नहीं हो सकती है।
क्योंकि लिखा है पावनम पावनानाम। भगवद यश एक ऐसा साधन है कि ये पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। साधन तो बहुत से हैं, कर्म कांड है तो कर्म कांड में यज्ञ आदि बड़े साधन हैं। योग में देखो तो अष्टांग योग है, ज्ञान मार्ग में देखो तो कोई वेदाध्ययनों का कोई अंत ही नहीं है, अपने अध्ययन स्वाध्याय का। लेकिन ये सब जो है ये बड़े श्रम साध्य हैं, इनमें थोड़ा मेहनत लगती है। और उसके बाद भी ये साधन जीव की आत्यंतिक शुद्धि नहीं कर पाते हैं। आत्यंतिक शुद्धि उसे कहते हैं कि एक बार शुद्धि हो जाने के बाद फिर मन कभी गंदा नहीं होना चाहिए। ये साधन आत्यंतिक शुद्धि नहीं कर पाते हैं। एक निश्चित समय तक शुद्धि कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर मन मलिन हो सकता है, मन गंदा हो सकता है, दूषित हो सकता है। पर भगवत कथा, भगवत यश ये गारंटी देता है कि एक बार तुम मुझे अपना कर देखो, एक बार यदि कथा कीर्तन से चित्त की शुद्धि हो गई तो दोबारा मन कभी मलिन हो नहीं सकता। एक बार जिसे यह रस मिल गया वो इसको फिर छोड़ नहीं सकता। जैसे घर में प्रतिदिन बुहारी आवश्यक है, प्रतिदिन हम लोग शारीरिक शुद्धि के लिए भी नहाते धोते हैं, वस्त्र आदि भी बदलते हैं। तो वस्त्र आदि बदलने से, नहाने धोने से भी कहीं अधिक आवश्यक है अपनी चित्त की शुद्धि का ध्यान रखना। क्योंकि भगवान ने गीता जी में कहा है मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। मन के साथ जो इंद्रियां हैं, शरीर तो फिर भी जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो यही रह जाएगा, राख बन जाएगा। पर हमारे अंदर जो मन के साथ सूक्ष्म शरीर है वो सदैव साथ रहेगा। आप किसी दूसरी योनि में भी जाएंगे तो यही